सरकार किसी की नहीं सुनती। जब कोई आवाज करता है तभी उनके कान में आवाज जाती है। सरकार तो कहती है कि आप उग्र रूप धारण कीजिए, तभी हम उन लोगों को सुनेंगे। नीतीश कुमार के बारे में नारा लगाएंगे कि केवल आप सुशासन बाबू का तगमा पहने हुए हैं, तो उसका काम भी आप लोगों ने किया है कभी? लेकिन दिव्यांग जो बच्चे हैं या जो व्यक्ति है, हम समझते हैं कि सबसे कमज़ोर तो वही है समाज का अंग, लेकिन उन पर ही सरकार की ध्यान नहीं है। हम लोगों का आशीर्वाद सबसे बड़ा वोट बैंक है। जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसको कल्याण हो जाता है। जब हम लोग का सामंजन कर दें, देखिए आशीर्वादे का भरमार लग जाएगा। आप ठंडा में यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, पहले ही बताइए। ठंड तो उनको लगती है ना जो एसी चैम्बर में रहते हैं। हम लोग तो हमेशा ग्राउंड में ही रहे हैं, फील्ड में ही रहे हैं। हम लोगों को क्या ठंड और क्या गर्मी। ठंडा नहीं लग रहा है? ठंड कहाँ लगती है हम लोग को? ठंड लगती तो हम लोग फील्ड में काम करते। हम लोग भी कहीं हम लोग को चैम्बर मिलता, एक बैठने की जगह मिलती जहाँ पे हम लोग काम करते। हम लोग तो पूरे ब्लॉक, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे स्टेट को देखते हैं। कब तक बैठे रहिए? सिर्फ एक ही डिमांड है कि हम लोग को सामंजन करें, हम लोग को एक अस्थाई जगह दे, एक वेतन में एक कम से कम एक रेस्पेक्टफुल सैलरी मिले, जिससे कम से कम हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कि कब तक ऐसी प्रक्रिया चलते रहेगी? अब जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग अपना अनशन जारी रखेंगे। कहने का मतलब है सरकार बहरा है? और सरकार तो बहरी होती ही है, उनको हमेशा जगाना पड़ता है। सबको सुनती है, आपको क्यों नहीं सुन रही है? सरकार किसी की नहीं सुनती। जब कोई आवाज़ करता है तभी उनके कान में आवाज़ जाती है। सरकार अपने मन से कौन सा काम की है बिना डिमांड का? देख रहे हैं सबको कर दिया है। बहुत लोगों को जो यहाँ बैठे हुए थे आंगनबाड़ी से लेकर देख ही रहे हैं, फिर आप लोगों को क्यों नहीं? उन लोगों ने भी लंबी लड़ाई लड़े हैं, वो लोगों ने लंबी लड़ाई, उन्हीं लोग को देखकर तो हम लोग को इंस्पिरेशन मिला है कि जब उन लोग का हुआ है तो हम लोग का भी होगा। लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं? आज 60 दिन हो चुका है, अभी आगे देखते हैं कितने दिन चलेगी। आमरण अनशन करिए, जरूरत पड़ेगी तो वो भी होगा। कब? अभी देखिए, बातचीत तो चल रही है। आपको क्या कहना है? हमको कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो भी इंडिया में ही रहते हैं, और आप देश भर में घूम घूम कर इंडिया की बात कर रहे हैं। हम लोग विशेष शिक्षक आपके आवास से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर बैठे हैं, जो आज 60 दिन होने वाला है। और ये 1.5 किलोमीटर की दूरी ये इंडिया में रहने वाले लोग नहीं हैं, इनकी आपको कोई चिंता नहीं है, जो इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। थोड़ा इन पर भी ध्यान दीजिए। बताइए सर, आपके और सरकार के बीच में क्या हुआ? हमारे और सरकार के बीच में होगा क्या? सरकार तो कहती है कि आप उग्र रूप धारण कीजिए, तभी हम उन लोगों को सुनेंगे। कहा कि जितने भी टीचर लोग कभी इधर प्रदर्शन किए, हमेशा मारपीट किए, तो हम लोग को भी उकसा ही रहे हैं कि आप भी उग्र हो। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलो शांतिपूर्वक यदि काम हो जाता है, एक टीचर होने के नाते हम लोग शांति प्रक्रिया में हैं, लेकिन वो एक सीएम होने के नाते जो उग्रवादी है उसी को संरक्षण देते आए हैं। जैसे टीचर हो, आंगनबाड़ी हो, जहाँ तहाँ प्रदर्शन की, मार खाए, पुलिस से डंडा लगा, तब उन लोगों की बात को उन्होंने माना। तो हम लोग को भी वही चाहते हैं कि भाई तुम लोग भी एक आध दिन लाठी उठी चार्ज करवाओ। तो अब उम्मीद तो है कि हम लोग भी अब लाठी चार्ज करवाने पर विवश हो जाएंगे, तभी सरकार सुनेगी। यही तो उम्मीद हमें लग रहा है, और तो ऐसा तो कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है। सरकार को काम है उकसाना। कैसा उग्र? चक्का जाम, लाठी चार्ज, धरना प्रदर्शन, उग्र क्या आगजनी, क्या करिएगा? क्या करेंगे? जाकर के विधानसभा में भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे, नीतीश कुमार के बारे में नारा लगाएंगे कि केवल आप सुशासन बाबू का तगमा पहने हुए हैं, तो उसका काम भी आप लोगों ने किया है कभी? दिव्यांग बच्चे के प्रति आपने कभी सोचा कि इन लोगों को पढ़ाने वाले टीचर का क्या हाल है? जब टीचर ही रोड पर रहेगा तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? फरवरी में एग्जामिनेशन होने वाली है, सरकार की अभी भी नींद नहीं टूट रही कि उन बच्चों को राइटर कहाँ से मिलेगा, उन बच्चों को टीचर कौन कैसे बच्चों को परीक्षा दिलाने में भूमिका निभाएगा। ये कहाँ उनको सोच है? उनको तो बोर्ड का सोच है ना। जैसे जनरल बच्चे के टीचर को उन्होंने किया कि ये 1 लाख को दिए, 2 लाख को दिए, 4 लाख को। ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें भी छटनीग्रस्त हुआ है, उसमें भी छांटा गया है। जब आप सारा चीज़ प्रक्रिया करते हैं तो बाद में छटनी कैसे होता है? कहीं ना कहीं तो दोषी आपके जो उच्च अधिकारी पदाधिकारी हैं वो ज़्यादा दोषी हैं। अब के पाठक जी भी घूमते हैं स्कूल में, कभी उन्होंने देखा है कि दिव्यांग बच्चे इस विद्यालय में है या नहीं, उसको पढ़ाने वाले टीचर है या नहीं?
अभी तक उनको भी नींद नहीं खुला। तो क्या आप इतने बड़े पदाधिकारी हैं, हम तो नहीं समझते हैं। आप तो केवल जो टीचर कितना लेट में आया 10 मिनट 20 मिनट, आप तो पैसे वितरण करने के चक्कर में है ना। अधिकारियों को तो आप पॉकेट भरवाने के चक्कर में रहते हैं। अदा ये क्लियर बात है, आप टीचर पे निशाना क्यों बांधते हैं? आप देखिए कि उन लोग पढ़ाता है या नहीं, आप पढ़ाई पर न जाइए। तो कौन 10 मिनट लेट आता है? तो ये तो गलत चीज़ है। 10 मिनट लेट को लेट नहीं, आप कहिए कि टीचर लोग पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। आप ये देखिए, उसी तरह से दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में कि नहीं। आज पूरे 6 महीना से जो उन्होंने निरीक्षण का जो प्रक्रिया अपनाया है पूरे बिहार में, कभी दिव्यांग बच्चों के प्रति एक लाइन भी के पाठक जी बोले हैं? तो कहाँ से ईमानदारी, कहाँ से उनकी शिक्षा नीति चल रही है? एक लाइन भी हमने पेपर में आज तक नहीं पढ़ा। वो कभी देखें दिव्यांग बच्चों को कि अरे तुम कैसे पढ़ते हो, तुमको पढ़ाने वाले कौन है, आपका टीचर कौन है? ना तो कभी HM से बोले, ना कभी DO साहब से बोले, ना कभी DM साहब से उन्होंने बोला है। तो ये तो दोहरी नीति है, उनकी भी कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग है। हम तो नहीं समझते हैं कि वो एक ईमानदार आदमी है। मेरे नज़र में वो ईमानदार नहीं है। यदि ईमानदार रहते तो सभी को वो एक भाव से देखते, बच्चों को भी देखते, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, और उसके टीचर को भी वो खोजते, लेकिन आज तक उन्होंने खोजा नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो ईमानदार है। बताइए सर, सरकार की जो शिक्षा नीति है, किस प्रकार की शिक्षा नीति है? ये नीतीश जी और तेजस्वी जी और उनकी जो सरकार है, वो कहती है कि हम समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, जो दबा वर्ग है, उसके लिए कार्य करते हैं। लेकिन दिव्यांग जो बच्चे हैं या जो व्यक्ति है, हम समझते हैं कि सबसे कमज़ोर तो वही है समाज का अंग, लेकिन उन पर ही सरकार की ध्यान नहीं है। तो कैसे वो कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जो सरकार है वो दबे और कुचले जो है, जो पिछड़े हैं, उनको हम ध्यान देते हैं। इतना दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और सभी हमारे जो शिक्षक हैं पूरे बिहार में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, उनके माता पिता से लेकर के समाज सबको जागरूक करने का कार्य करते हैं, और उन पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। सरकार की जो शिक्षा नीति है उस पर से आप खुश नहीं हैं? सरकार की शिक्षा नीति कुछ है ही नहीं। अगर एक नीति रहती सरकार के पास, है कि नहीं, तो निश्चित रूप से वो ध्यान देते हैं हम लोग। सरकार की नीति वही है, केवल प्राइवेट स्कूलों में जो बड़े बड़े लोग जो हैं बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बस उन्हीं पर उनका ध्यान है। और ये तो ढकोसला है, सब दिखावा केवल कर रहे हैं। बताइए सर, आपको वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना है? अरे वर्तमान सरकार सिर्फ वोट का राजनीति करता है, उसको काम की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। समाज में सबसे दुबले कुचले जो हैं सो दिव्यांग बच्चे होते हैं। वो समाज से कटे हुए होते हैं, परिवार से कटे हुए होते हैं, और उन लोगों को हम लोग समर्थवान बनाते हैं। ये लोग हम लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब इनका काम सिर्फ रह गया वोट बैंक। हम जानते कि जब इनको किसी का काम नहीं करना था, किसी को पैसा नहीं बढ़ावाना था, किसी को सामंजस्य नहीं करना था, तो समान शिक्षा को भी नहीं करते। हम लोगों को क्यों अलग थलग कर दिए हैं? इसका मतलब कि हम लोग कम संख्या में हैं, जो ज़्यादा संख्या है उसका काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ वोट का देखते हैं और ये वोट की राजनीति करते हैं, और इनको कुछ कार्य नहीं है, समझे। खाली लिफाफी वाली बातचीत है, एकदम खाली आडंबर वाला बात करते हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, दिखावा तो है ही है सर जी, लिफाफियों बहुत ज़्यादा है, समझे। वोट बैंकिंग छोड़ के कोई कार्य नहीं है इनका। तो आप लोग वोट नहीं देते हैं? अरे तो 1000 के न संख्या है। हम लोगों को आशीर्वाद सबसे बड़ा वोट बैंक है। जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसको कल्याण हो जाता है, आज जिसको शराब दे देते हैं विनाश तो होना ही है, वो दुनिया से विनाश हो जाता है, हमेशा के लिए वो विनाश हो जाएंगे। सोच रहे हैं ना कि हमको अहंकार अब इनको खत्म होगा, अपने में लड़ के या कट मर जाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से दुर्वासा ऋषि श्राप दिए थे, सब नाश हो गए थे ना, सब बन गया था तलवार, अपने में कट मर गए थे। तो वही हाल होगा पलटू राम का भी, हैं। इहने से कभी पलट जाते हैं उधर, कभी जाते हैं पलट जाते हैं, वोट बैंक देखते हैं। ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हमेशा के लिए अबरी पलट जाएंगे। अबरी एकदम इनको श्राप दे दिए, समझे। यदि नहीं काम करेंगे तो एकदम सर्वनाश हो जाएगा। हाँ सर देखिए, सरकार को अभी शराब के नहीं,
आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि अभी लोग चुनाव आने वाला है, आप शराब दे रहे हैं। अरे शराब ना दें, सबसे दुबला कुचला क्यों है, कौन है? कैसा व्यक्ति पर हम फोकस कर रहे हैं, कैसा बच्चा पर फोकस कर रहे हैं जो कोई नहीं पूछता है, और उसको गोदी में उठा के पुचकार रहे हैं, और उसको जो है सो तिरस्कार कर रहे हैं। तो जानते ना है, पौराना कहावत है कि कोहरिया के थूक से आदमी डराता था, राह कट के चलता था। तो ऐसा कि हम लोग जो है सो रास्ता पर ले आ रहे हैं, समर्थवान बना रहे हैं, वैसे को हम लोग समाज में इज्जत दिलवा रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को जो है सो किनारे कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, थूक फेंक ही देंगे उन पर, तो क्या होगा, तो नाश हो ही जाएंगे। एकदम इनको नाश होना है। देखिए मैम, सरकार को सख्त वरदान की ज़रूरत है। सर तो शराब दे रहे हैं, लेकिन आप तो वरदान दीजिए कि कम से कम सरकार दोबारा इनको बने। एक चीज़ बताइए, आशीर्वाद या वरदान क्यों दिया जाता है? जब आदमी खुश होता है, किसी के काम से प्रसन्न होता है, तब लोग देता है। तो हम लोग उनको किस लिए आशीर्वाद दें और किस लिए दें? हाँ देंगे, जब हम लोग का सामंजन कर दें, देखिए आशीर्वादे का भरमार लग जाएगा। लेकिन वो ऐसा कुछ कार्य करे तब तो उनको आशीर्वाद या थी दे, नहीं तो आदमी श्राप ही ना देगा, क्या देगा? जब आदमी का दिल दुखाएगा, यहाँ आत्मा, हम लोग ठंड में बैठ के रो काँप रही है कि ठंड में भी थरथराने में हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या उस व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आशीर्वाद दे? चाहे कोई भी हो, आप क्या हमारे जगह पर अभी बैठते तो क्या उनको आशीर्वाद देते आप? आज आप पूछ रहे हैं, अभी एक पक्ष है यहाँ पर, आप बताइए कि क्या यदि जो प्रक्रिया हम लोग 2 महीने से बैठे हुए हैं, और 2 महीने से जो व्यक्ति ये ठंड कड़ाके की ठंड में बैठी हुई है रोड पर, वो क्या आशीर्वाद उनको दे सकती है? हाँ देगी, सामंजन आप कर दीजिए, देखिए हम लोग भी उसके लायक उनको आशीर्वाद देंगे। लेकिन कोई अच्छा कार्य करेगा तब तो उस लायक उसको किया जाएगा। जब हमारे साथ वो 2 नीति कर रहे हैं, तो रियल बात है कि आदमी चाहे जो भी हो, गुस्सा में हो, एथी में हो, वो जान के नहीं बोल रहे हैं। वो अब उनकी यहाँ से आत्मा दुख रही है ये चीज़ को झेलते झेलते 2 महीना से, तो क्या करेंगे हम? आज नीतीश कुमार के जय के बदले नीतीश कुमार हाय हाय न करेंगे, और क्या बोल सकते हैं? जय जय बोलने के लिए जयकार वाला कार्य करेंगे तब तो जयकार लगाया जाएगा। कोई सकारात्मक उधर से कुछ नहीं आया मैम। सकारात्मक आया, लेकिन मौखिक बोलने से क्या सकारात्मक होती है? जब तक मेरे पास लिखित नहीं आएगी, यदि लिखित आ जाती तो क्या हमको शौक है जो हम यहाँ धरना स्थल पर रोड पर बैठे रहें? हमारे भी घर है, हमारे भी बच्चे, हमारे दिव्यांग बच्चे जो हैं, आज एग्ज़ाम है 1 महीना के बाद, उन लोग हम लोगों को बार बार बुला रहे हैं, कर रहे हैं कि मैम आप लोग आइए, हम लोग का पढ़ाई ख़राब हो रहा है, हम लोग पास नहीं करेंगे, ये नहीं कर। लेकिन सरकार को तभी नहीं पता चल रहा है। हमारे बच्चे भी उनसे रिक्वेस्ट किए कि हमारे शिक्षक को सामंजन कर दीजिए, हमारे शिक्षक अच्छे कार्य करते हैं, हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है, लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है? हम लोग को तो बात कभी सुनती ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आशीर्वाद दीजिए, तो कैसे आशीर्वाद दें? आशीर्वाद लायक काम किए हैं, यदि आप ही एक पक्ष बोलिए कि हाँ किए हैं, तो आशीर्वाद दे देते हैं। और यदि अभी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी यदि हम लोग को कार्य सही से कर दें, तो वरदान और आशीर्वाद और जयकार सब करें।